एक महिला की शादी को 10 साल हो जाते हैं और शादी के 10 साल तक उसको कोई बच्चे नहीं होते, और शादी के 10 साल बाद जब बच्चे होते हैं तो 2 बच्चे होते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब महिला और उसका पति दोनों लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि शादी के 10 साल बाद उनको 2 बच्चे हुए हैं, जुड़वा। अब पति और पत्नी जो है उन बच्चों को अच्छी तरह से पाल रहे थे, पोस रहे थे, लेकिन अचानक से ही इन पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो जाता है। विवाद होने की वजह से पति और पत्नी को अलग होना पड़ता है, और जो 2 बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी जो है माँ के ऊपर जाती है, यानी कि पत्नी के ऊपर। अब जो माँ है उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लेती है और उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाती है, लिखाती है, और फैसला लेती है कि वो दोबारा से शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी थी, अच्छी परवरिश करनी थी। इसीलिए वो महिला क्या करती है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है और दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती है, अच्छी शिक्षा देती है। इसके बाद दोनों बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाते हैं, कामयाब इंसान बन जाते हैं, और दोनों बच्चे अच्छी अच्छी कंपनियों में ज्वाइनिंग कर लेते हैं। लेकिन जो लड़का होता है उसके मन में आती है कि क्यों ना वो यूट्यूबर बन जाए। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी कंपनी को छोड़ देता है और वो ब्लॉगिंग करने लगता है यूट्यूब पे। उसमें उसकी बहन भी उसका साथ देती है। अब ब्लॉगिंग करते करते क्या होता है दोस्तों, एक दिन उसे एक लड़की इंस्टाग्राम पे मिलती है और उससे उसकी बातचीत होने लगती है। वो दोनों कभी मिले नहीं थे, खाली रील की दुनिया में चल रहे थे सोशल मीडिया पे। अब लड़का लड़की से बात करने लगता है तो प्यार करने लगता है। बताया जाता है कि लड़की जो है पुणे की रहने वाली थी और वो मुस्लिम लड़की थी। अब ये लड़का अपनी बहन को ये वाली बात बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन लड़की जो है मुस्लिम है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो बहन उससे साफ इनकार कर देती है और उससे कहती है कि तुम इस लड़की से दूर रहो, क्योंकि ये हमारे धर्म की नहीं है, ये मुस्लिम है और हम हिंदू हैं, हमें इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। अब लड़के से उस लड़की का ब्रेकअप करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़का जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और जब वो परेशान हो जाता है तो उसके सर पे एक भूत चढ़ जाता है अपनी बहन और अपनी माँ को मारने का। होता क्या है दोस्तों, ये लड़का जो है अपनी बहन की हत्या कर देता है। अपनी बहन के शरीर में इस लड़के ने 80 से ज़्यादा बार चाकू से वार किया था। उसके इंटरनल ऑर्गन जो थे वो सभी डैमेज हो गए थे, और इसके बाद वो अपनी माँ को मारने के लिए गया था। उसने अपनी माँ के ऊपर भी वार किया था, लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता की वजह से उसकी माँ बच जाती है। और फिर ये कहानी सामने आती है कि जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी, उसने नौकरी की और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, आज उसी का बच्चा उसी को मारने के लिए आया था और उसकी बेटी की हत्या भी कर दी। आखिर किस वजह से, और उस लड़के के दिमाग में ऐसा क्या सुरूर चढ़ गया कि उसने अपनी उसी माँ की हत्या करने की कोशिश की जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया, उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ त्याग दी। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़के के ऊपर है कि आखिर इसने अपनी माँ को मारने की कोशिश क्यों की और इसने अपनी बहन की हत्या क्यों की, क्या वजह रही होगी और किस तरह से इसे पकड़ा गया होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले से। और मुरादाबाद दिल्ली रोड पर एक इंश्योरेंस कंपनी है, और इसी इंश्योरेंस कंपनी में 6 मार्च 2026 की दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास एक लड़का एंट्री करता है जिसका नाम होता है हार्दिक, और हार्दिक की उम्र है 25 साल। हार्दिक जो है इस कंपनी में अपनी माँ को जो है एक सरप्राइज देने के लिए आया था। दरअसल हार्दिक की माँ नीलिमा इसी कंपनी में काम करती है। अब हार्दिक कंपनी के अंदर घुसता है और वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पे काम कर रही है। अब हार्दिक दबे पैरों से जाता है और अपनी माँ की आंखों को पीछे से बंद कर लेता है। अब जैसे ही वो अपनी माँ की आंखों को पीछे से बंद करता है तो उसकी माँ तुरंत पहचान जाती है कि भाई उसका बेटा ही है जो उसकी आंखों को ऐसे बंद करता है, कोई और तो करता नहीं है। वो तुरंत पहचान जाती है कि बेटा हार्दिक, मैं तुझे पहचान गई। अब तू ये बता, तू यहाँ पे आया क्यों है? तुझे तो शाम को गुरुग्राम जाना है। दरअसल दोस्तों, जो उसका बेटा है हार्दिक, वो जो है गुरुग्राम में काम करता है
और वो होली का पर्व मनाने के लिए मुरादाबाद आया है। हार्दिक की बहन भी उसके साथ गुरुग्राम में ही रहती है। हार्दिक की बहन और हार्दिक ये दोनों जो है मुरादाबाद आए हुए हैं ताकि वो होली बनाएं और उसके बाद चले जाएं। तो हार्दिक अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे आपको एक सरप्राइज दिखाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और आपको सरप्राइज देने के बाद शाम को मैं गुरुग्राम निकल जाऊँगा। अब उसकी माँ बहुत खुश होती है। तो हार्दिक कहता है कि माँ, आप घर चलो, घर पे मैं आपको सरप्राइज दूंगा। इसके बाद हार्दिक की माँ जो है हार्दिक के साथ घर चल देती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका घर कहाँ है। मुरादाबाद के मजूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धि विहार एक इलाका है। बुद्धि विहार के सेक्टर 2 में गणेश पार्क है, और गणेश पार्क के जस्ट सामने एक मकान है, और उसी मकान के अंदर हार्दिक, उसकी माँ और उसकी बहन ये लोग किराए पे रहते हैं। लेकिन फिलहाल में हार्दिक और उसकी बहन जो है गुरुग्राम में जॉब करते हैं, इसीलिए उसकी माँ यहाँ पे अकेली रहती है। लेकिन हार्दिक और उसकी बहन जो है होली मनाने के लिए अपनी माँ के साथ आए हुए थे। अब दोस्तों, होता क्या है, हार्दिक घर पे जाता है, घर का दरवाज़ा खोलता है, उसकी माँ पीछे पीछे होती है। अब हार्दिक आगे आगे होता है, उसकी माँ पीछे पीछे होती है, और एक कमरे को अंदर से खोलता है। अब जब वो कमरे के दरवाजे को खोलता है तो उसकी बहन जो है बेड पे सो रही थी, और ऊपर से एक कंबल डला हुआ था। अब हार्दिक कहता है कि माँ, उस कंबल को हटा के देखो। अब हार्दिक की माँ जाती है, नीलिमा, उस कंबल को हटा के देखती है, और जैसे ही वो उस कंबल को हटा के देखती है तो पता चलता है कि उस कंबल के अंदर हार्दिक की बहन हिमशिखा मरी हुई पड़ी है, और उसके शरीर से खून बह रहा है। उसके शरीर पे बहुत सारे घाव के निशान थे। अब जैसे ही हार्दिक की माँ ने अपनी बेटी को वहाँ पे मरा हुआ देखा और खून से सर तरबतर देखा, तो हार्दिक की माँ की चीख निकल जाती है, और अब वो पीछे मुड़ के देखती है। अब जब तक वो पीछे मुड़ के देखती है, इतनी ही देर में हार्दिक क्या करता है, किचन में जाता है और वहाँ से चाकू लेकर आता है, और चाकू से अपनी माँ के ऊपर वार करने लगता है। उसकी माँ बचने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक हार्दिक जो है 5 से 6 बार अपनी माँ के ऊपर उस धारदार चाकू से कर चुका होता है। उसकी माँ चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, और जिस समय पे हार्दिक की माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसकी आवाज़ें घर से बाहर तक जा रही थी, और घर के बाहर जब उसकी आवाज़ें जा रही थी तो उसके अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और शोर मचाते हैं। और जब उसके अड़ोसी पड़ोसी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दरवाज़ा खटखटा रहे थे, तो हार्दिक क्या है, डर जाता है। वो अपनी माँ को मार नहीं पाता। उसने अपनी बहन की तो हत्या कर दी थी, माँ को जख्मी कर दिया था बुरी तरह से, लेकिन मार नहीं पाया था क्योंकि उसके अड़ोसी पड़ोसी आ गए थे। इसके बाद हार्दिक क्या करता है, अपना दरवाज़ा खोलता है और बाहर की ओर भागता है। अड़ोसी पड़ोसी घर के अंदर घुसते हैं और हार्दिक घर के बाहर जाता है। अपनी कार में बैठता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हार्दिक क्या करता है, अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पे रखता है, खड़ी करता है यानी कि, और खड़ी करने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। अब अड़ोसी पड़ोसी जब घर के अंदर घुसे थे तो वो देखते हैं कि जो नीलिमा है, हार्दिक की माँ, वो जख्मी हुई है, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो पड़ी है, और उसके शरीर से खून बह रहा है। और जो नीलिमा की बेटी है यानी कि हार्दिक की बहन, वो जो है बेड के ऊपर पड़ी हुई है और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है। इसी बीच में कोई पुलिस को फ़ोन करता है और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है और वहां के पूरे दृश्य को देखती है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। तुरंत ही हार्दिक की माँ और हार्दिक की बहन को एम्बुलेंस में डाला जाता है और तुरंत उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। अब हॉस्पिटल जैसे ही माँ और बहन जाते हैं तो पता चलता है कि जो बहन है वो पहले ही मर चुकी है, यानी कि जो उसकी बहन है हिमशिखा, उसकी मौत घर पे ही हो चुकी थी, और जो माँ है वो बुरी तरह से घायल हो गई है। अब जब माँ घायल हो गई है तो उसका उपचार करना शुरू करते हैं। अब उसका उपचार होता है। अब ये जानकारी ली जाती है कि आखिर बेटे को ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी बहन मार दी, अपनी माँ को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो तो अड़ोसी पड़ोसी आ गए थे, इसकी वजह से वो भाग गया, नहीं तो वो माँ को भी मार देता। घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, माँ, बहन और बेटा। अब बेटे को ऐसी क्या सनक चढ़ गई कि उसने अपनी बहन मार दी, अब माँ को मारना चाहते हैं। अब ये बताएगा कौन, क्योंकि हार्दिक भाग चुका है और माँ का उपचार चल रहा है। लेकिन जब माँ का उपचार चल रहा होता है उसके बाद में माँ को होश आ जाता है अच्छी तरह से। अब पुलिस वाले माँ के पास जाते हैं और उस माँ से पूछते हैं कि आखिर आपका बेटा आपको क्यों मारना चाहता था और आपकी बेटी की हत्या क्यों की।
माँ बड़ी उदास होती है, दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसके बेटे ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है और जिसके लिए उसने सब कुछ बलिदान दिया हुआ था उसी बेटे ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। अब दोस्तों इसके बाद जो है माँ पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जो माँ है वो 1990 में बदायूं के सिविल लाइंस के जोगीपुरा इलाके में रहती थी, यानी कि उसकी माँ और उसका पति। माँ का नाम है निर्मला और जो उसका पिता है हार्दिक का, उसका नाम था इंद्रजीत। इंद्रजीत और निर्मला जो है पहले बदायूं में रहते थे। इसके बाद 1990 में वो बदायूं से मुरादाबाद आ जाते हैं और मुरादाबाद में आके वो दोनों पति पत्नी जो है नौकरी करने लगते हैं। अब पति पत्नी को नौकरी करते करते समय हो जाता है लेकिन इनके कोई बच्चे नहीं होते। 1990 से साल 2000 आ जाती है और 2000 में इनको 2 बच्चे होते हैं जुड़वा, यानी कि एक लड़की और एक लड़का। लड़के का नाम रखा जाता है हार्दिक और लड़की का नाम रखा जाता है निर्मला। अब दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इनको 2 बच्चे एक साथ हुए हैं। अब पति पत्नी जो है अपने बच्चों को पाल रहे थे, पोस रहे थे, लेकिन अचानक से ही पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद हो जाता है। अब जब विवाद हो जाता है तो पति पत्नी क्या है, अलग होने का फैसला कर लेते हैं और जब अलग होने का फैसला करते हैं तो जो 2 बच्चे हैं वो आ जाते हैं माँ के हिस्से में और जो पिता है वो उन सबको छोड़ के चला जाता है। अब माँ के हिस्से में हार्दिक और उसकी बहन हिंसिका दोनों आ गए थे। अब माँ फैसला करती है कि वो कभी शादी नहीं करेगी और जो 2 बच्चे हैं उनको अच्छी परवरिश देगी, अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी, अच्छे संस्कार देगी और उन्हें काबिल इंसान बनाएगी। इसके बाद जो है उनकी माँ जो है जॉब करने लगती है और दोनों बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाती है। जो बहन है यानी कि बेटी जो है हिंसिका, वो बीबीए करती है, बीबीए करने के बाद एमबीए करती है और एमबीए करने के बाद गुरुग्राम में हरियाणा के गुरुग्राम में आईआईटी कंपनी में जॉब करने लगती है और इसके बाद गुरुग्राम में ही सेक्टर 10 में रहने लगती है। और जो बेटा है वो पहले बीटेक करता है, बीटेक करने के बाद गुरुग्राम में ही गूगल कंपनी में जॉब करने लगता है। लेकिन बाद में जो है बेटे के मन में आती है कि क्यों ना वो यूट्यूबर बन जाए और यूट्यूबर बनने के बाद वो ब्लॉगिंग करे, और क्योंकि उसे पता है कि यूट्यूबर जो है बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाम भी होता है और पैसा भी कमाने के लिए मिलता है और घूमना भी मिलता है। सबको ऐसे ही लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाखों में से 2 लोग चुने जाते हैं यूट्यूब पे जिनकी किस्मत अच्छी होती है, वही कमा पाते हैं, वही घूम पाते हैं, वही कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन हार्दिक के मन में ये आती है कि क्यों ना वो यूट्यूबर बन जाए। अब यूट्यूबर बनने की जब वो सोचता है तो वो अपनी बहन को इसके बारे में बताता है, अपनी बहन को बताता है कि बहन मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ। तो उसकी बहन उसका साथ देती है कि हाँ तुम यूट्यूबर बनो, तुम ब्लॉगिंग करो। अब होता क्या है, वो जो है यूट्यूबर बनने की प्रयास करना शुरू कर देता है, वो ब्लॉगिंग करना शुरू कर देता है। उसके सारे ब्लॉग में उसकी बहन उसका साथ देती थी। वो घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, सारी चीज़ की ब्लॉगिंग करता था और सबको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता था कि देखो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी बहन उसका हर जगह पे साथ देती थी। वो बहन ना मानो एक तरह से दोस्त मान लो, दोस्त की तरह अपने भाई का साथ देती थी और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती थी। अब दोस्तों होता क्या है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच में आज से लगभग 1 साल पहले जो हार्दिक है वो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा होता है। अब रील स्क्रॉल करते करते उसकी जो है एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। बताया जाता है कि वो लड़की जो है पुणे की रहने वाली है और वो मुस्लिम है। अब हार्दिक क्या करता है, हार्दिक इस बारे में अपनी बहन को बताता है। वो अपनी बहन से कहता है कि बहन मैं एक बात बताऊं? तो बहन कहती है कि हाँ बताओ। वो बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, पहले मेरी उससे दोस्ती थी, अब मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अरे वाह, मेरे भाई किसी से प्यार करने लग गया और उससे शादी करना चाहता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। कहाँ की रहने वाली लड़की है, कौन है? तब जाके हार्दिक बताता है कि वो लड़की जो है वो मुसलमान है। अब जैसे ही मुसलमान वाली बात सामने आती है तो उसकी बहन कहती है कि देखो हम हिंदू हैं और वो मुसलमान हैं, हम लोगों की जाति धर्म सब कुछ अलग है, वो लड़की हमारे घर पे नहीं आएगी, हम उनके परिवार में शादी नहीं करेंगी और अब उस लड़की को जहाँ तक तुम्हारी दोस्ती है वहीं तक रखो, उसके बाद सब कुछ ख़त्म कर दो, उससे बोलना चालना बंद करो। अब हार्दिक कहता है कि मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। बहन कहती है कि नहीं, तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा।
पहले परिवार है, पहले अपना धर्म है, अपना समाज है, उसके बाद दुनियादारी है। लेकिन हार्दिक जो है बार बार मना करता है। अब बहन और उसकी माँ हार्दिक के ऊपर जो है दबाव डालते हैं कि उस लड़की को छोड़ो, उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना, उससे कोई दोस्ती नहीं रखनी, ना ही उससे कोई शादी होगी तुम्हारी कभी, भविष्य खराब है उसके साथ, उसको छोड़ दो। अब आज से 6 महीने पहले जैसे तैसे करके अब उसकी माँ और उसकी बहन जो है हार्दिक के ऊपर दबाव डालती हैं, और दबाव डालने की वजह से हार्दिक को उस लड़की से ब्रेकअप करना पड़ता है। अब हार्दिक बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था उसको छोड़ दिया। अब सब कुछ ठीक था, लेकिन हार्दिक के मन में जो है अपनी बहन के प्रति नफरत आ गई थी, गुस्सा आ गई थी। लेकिन वो चुप था, करे तो क्या करे, बहन है, कुछ कर भी नहीं सकता, दोस्त होती तो छोड़ देता। अब होता क्या है, 3 मार्च को ये दोनों बहन भाई क्या करते हैं, गुरुग्राम से मुरादाबाद आते हैं, क्योंकि 4 मार्च को होली थी। 3 मार्च को ये दोनों बहन भाई गुरुग्राम से मुरादाबाद आते हैं। माँ इनकी घर पे ही होती है, माँ और बेटा और बेटी ये तीनों जो है 4 मार्च को होली खेलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, 5 मार्च को जो यार दोस्त होते हैं उनसे मिल के आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से मिलते हैं, और 6 मार्च को इन्हें मुरादाबाद से गुरुग्राम वापस जाना था। अब क्या होता है, 6 मार्च की दोपहर में हार्दिक घर पे बैठा हुआ होता है और उसकी बहन कमरे के दूसरे कमरे में होती है और वहाँ पे सो रही होती है। अब हार्दिक के मन में पता नहीं क्या आता है, वो किचन में जाता है और वहाँ से जो धारदार चाकू था उसे निकाल के आता है, और जो उसकी बहन सो रही थी उसके कंबल को हटाता है और उसके ऊपर उस धारदार चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। उसकी बहन को पता ही नहीं चलता कि कब उसके भाई ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर, उसके सीने में, उसके पेट में, सर से लेकर पैर तक 80 बार उसने अपनी बहन के ऊपर हमला किया था। बहन ने बचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब हमला बैक टू बैक हो रहा है तो वो कैसे बच जाए। वो बेड पे से नीचे गिर जाती है, पूरे कमरे में खून हो जाता है, बहन बच नहीं पाती, वो आखिरकार मर जाती है। उसके जो इंटरनल ऑर्गन थे, किडनी, लीवर, ये सब डैमेज हो जाते हैं और बहन मर जाती है। इसके बाद हार्दिक क्या करता है, अपनी बहन की लाश को उठाता है, बिस्तर पर डालता है और उसे ऊपर से कंबल से ढक देता है। अब वो घर पे बैठा बैठा सोचता है कि अब वो क्या करे। इसके बाद वो जाता है दिल्ली रोड पे, जो इंश्योरेंस कंपनी में उसकी माँ जॉब करती है, वहाँ पे जाता है और उसे सरप्राइज़ देने की बात कह के घर पे लाता है और घर पे ला के उसके ऊपर हमला करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 तारीख को उसने अपनी बहन की हत्या की थी और माँ के ऊपर हमला किया था, और 7 तारीख को हार्दिक को पकड़ लिया गया था। अब जब हार्दिक को पकड़ लिया गया था तो उससे पूछा गया कि तुम अपनी बहन से तो नफरत करते थे, इसलिए चलो तुमने अपनी बहन को मार दिया, हम ये वाली बात मानते भी हैं, लेकिन तुमने अपनी माँ की हत्या करने की कोशिश क्यों की? तुम अपनी माँ को क्यों मारना चाहते थे? क्या तुम अपनी माँ से भी नफरत करते थे? तो हार्दिक कहता है कि नहीं, मैं अपनी माँ से कभी नफरत नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश क्यों की? उसने कहा कि मेरी माँ के 2 ही बच्चे हैं, मैं और मेरी बहन। मैंने अपनी बहन की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मुझे मालूम है कि मैं जेल जाऊँगा और मेरी माँ अकेली रहेगी, वो तड़पती रहेगी, याद करेगी, वो बस जीवन भर यही सोचेगी कि मेरे बेटे ने मेरी बेटी को मार दिया, और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी माँ दुखी रहे। अब माँ दुखी ना रहे, इसकी वजह से हार्दिक ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को भी मार डालेगा। अब देख रहे हो दोस्तों, अब होता क्या है, अब हार्दिक ने अपनी माँ को मारने के लिए सोचा, लेकिन माँ बच जाती है। इसके बाद हार्दिक से कहा जाता है, जब उसे जेल लेके जाया जाता है, कि तुम्हारी माँ बच गई है, हॉस्पिटल में उपचार हो रहा है, इस समय हॉस्पिटल में है, तो तुम ऐसा करो, पहले अपनी माँ से मिल लो, उसके बाद तुम्हें जेल ले सकते हैं। लेकिन जब माँ से मिलने वाली बात आती है तो हार्दिक जो है पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ देता है और कहता है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी माँ के सामने जाके खड़ा हो सकूं, क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किया है और मैं अपनी माँ को चेहरा तक नहीं दिखा सकता। इसलिए आप ऐसा कीजिए, मुझे जेल ले चलिए, मैं अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहता। इसके बाद पुलिस वाले जो हैं हार्दिक को जेल ले जाते हैं, और जो उसकी बहन है नीलिमा की बेटी, अब जो बहन जिसकी मौत हो चुकी है, अब उसका अंतिम संस्कार होना था। अंतिम संस्कार जो है हार्दिक का मामा दीपू शर्मा करता है, क्योंकि हार्दिक ने तो अपनी बहन को मार दिया, वो जेल चला गया, अब वो उनके सामने नहीं आना चाहता था। अब जो उसकी बहन है उसकी हत्या हो चुकी है, अब उसका अंतिम संस्कार भी होना था। अंतिम संस्कार उसके मामा दीपू शर्मा करते हैं और हार्दिक चला जाता है जेल।
अब उसकी माँ घर पे अकेली है, हॉस्पिटल में भर्ती है। अब दोस्तों उस समय अड़ोसी पड़ोसी आ गए थे, जिसकी वजह से हार्दिक की माँ बच गई, नहीं तो हार्दिक अपनी माँ को भी मार डालता। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। होता क्या है कि सोशल मीडिया की दुनिया जो है बहुत चकाचौंध जैसी है। जैसे फिल्मों की दुनिया है ना, ऐसे ही सोशल मीडिया की है। सब लोग सोचते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है, जो ब्लॉगिंग करते हैं और भी बहुत सारे चैनल हैं, सब लोग यही दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा, हम ये है वो है। बहुत सारे लोग तो ऐसे उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ऐसे ही दिखाते रहते हैं। सब लोगों को यही लगता है कि सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन सब लोग खुश नहीं होते। जिसके चैनल चल रहे हैं वो तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जिनके चैनल नहीं चल रहे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब इस सोशल मीडिया पे जो है लड़के लड़की भी मिल जाते हैं, और लड़का लड़की जब मिल जाते हैं तो चाहे वो कभी फेस टू फेस ना मिले हों, लेकिन जो कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो कॉलिंग होती है, उससे मिल जाते हैं, तो वो उसी को प्यार समझने लगते हैं। और जो समझदार होते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं होते उनकी इस तरह से कहानी बन जाती है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।